जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस और आज से मध्य प्रदेश पुलिस 2025 के आवेदन करने की तिथि आज 15 सितंबर है। आज से आप आवेदन कर सकते हो। तो मैंने दस्तावेज को रूल बुक में रीड किया, तो इसमें जो दस्तावेज हैं उन पे मैं बात करने वाला हूँ। आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और उनकी प्रतियां लेकर आएंगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। मतलब आपको कौन कौन से दस्तावेज अभी लगेंगे। पहला, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के, मैं इसको स्क्रीनशॉट के बगल में लगा दूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। रोजगार पंजीयन पे बात करूंगा और रूल बुक कितने लोगों ने देखा, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। इसमें आपको पहला क्या है कि जन्म तिथि, हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट होती है उसमें जन्म तिथि लिखी होती है। शैक्षणिक योग्यताएं, आपने जो कर रखा हो वो योग्यताएं। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में मध्य प्रदेश आदिवासी सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होनी चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। जो आपकी EWS जैसे 10% मिलता है, OBC, SC, ST, अब आप जितने भी ये आप देखोगे ये एक डिजिटल, मतलब आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाता है। और EWS रहता है जो वार्षिक चेंज होता रहता है, मतलब आपको मार्च अप्रैल में जो होता है उसको रिन्यू कराना रहता है। तो आगे, स्वयंसेवी नगर सेवक तथा नगर सेना में नॉन कमीशन्ड अधिकारी अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना की कम से कम 3 वर्ष की सेवा काल पूर्ण होना चाहिए। ये नगर सेवा के लिए है, नगर सैनिक। मैं इसको अपने टेलीग्राम लोकेन MP पुलिस पे भी डाल दूंगा। भूतपूर्व सैनिक वहाँ पे पढ़ लीजिए। पूर्व नियोजित उम्मीदवारों को उनको नियोक्ता द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विभाग विक्रम पुरस्कार विभाग नियोक्ता दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज की स्वयं। तो आप, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से दस्तावेज। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। पहले तो आपको आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, शिक्षण योग्यताएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। जैसा कि रोजगार पंजीयन पिछली भर्तियों में जीवित रोजगार पंजीयन मांगा गया था, उसको आज न्यूज़पेपर में दिया गया, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और बाकी स्वयंसेवी, भूतपूर्व, शासकीय सेवा, अंतर्जातीय विवाह, विक्रम। तो आपके लिए OBC, SC, ST, EWS की जाति प्रमाण पत्र। तो आपको जो दस्तावेज, फिर से मैं एक बार बता दूं, आधार कार्ड, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यताएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। अब जो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है उसको मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इसको मैंने रूल बुक को रीड किया, वहाँ पे रोजगार पंजीयन का नहीं दिया गया है। और इसमें दिया गया आरक्षक भर्ती रोजगार पंजीयन की शर्त हटी, बेरोजगार बोले ये गलत है। आगे क्या है, भास्कर नॉलेज में क्या है, मध्य प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद था जीवित रोजगार पंजीयन। जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब है रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीकरण। इसे समय समय पर
नवीनीकृत कराना पड़ता था। यदि नवीनीकरण नहीं हुआ तो रोजगार हेतु पंजीयन निष्क्रिय मान लिया जाता था और उम्मीदवार भर्ती के लिए अयोग्य हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 से तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ये शर्त लागू की थी ताकि राज्य में नौकरियां स्थानीय युवाओं तक सीमित रहे। ये बाहरी राज्यों से प्रतिबंधित। तो ये जो आज के पेपर में दिया गया आरक्षक भर्ती रोजगार पंजीयन की शर्त हटाई। और पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए आज से भरे जाएंगे आवेदन। 30 अक्टूबर को भोपाल, इंदौर समेत 11 शहरों में होगी परीक्षा। मतलब आपकी जो 7500 पदों पे भर्ती है ये 11 शहरों में होगी। होमगार्ड सैनिकों को निम्नलिखित परीक्षा में रहेगी छूट। महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित। तो जो जितने भी होमगार्ड हैं उन्हें से फिजिकल देना होगा। और आगे भी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। इस बार 7500 पदों पर भर्ती होगी। इधर नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी है। युवाओं का कहना है कि ये गलत है। इस शर्त को हटने से काफ़ी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश युवाओं के अवसर कम होंगे। 2017 से अब तक तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीवित रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य थी। हाल ही में समूह 2 और उप समूह 3 की भर्ती में ये भी शर्त लागू थी। ईएसबी का कहना है कि उसे पुलिस मुख्यालय से जो नियम मिलते हैं उसमें रोजगार पंजीयन की शर्त का प्रावधान नहीं है। तो इस बार उम्मीद है दोस्तों जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 7500 है तो इसमें अदर स्टेट से फॉर्म ज़्यादा गिरने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोजगार पंजीयन की जो शर्त है उसको हटा दिया गया। आगे और मैं कुछ देख लेता हूँ। और जो रूल बुक है आपके पास भी पहुंच गई होगी और बाकी मैं टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट से संबंधित डाल दूंगा। यही है कि इस बार रोजगार पंजीयन की जो शर्त है वो शर्त नहीं इसमें दिखाई जा रही। और अगर रोजगार पंजीयन से संबंधित कोई अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूंगा। तो आज आप लोग सभी लोग फॉर्म भर लीजिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिन से। और इसको मैं और एक बार देख लेता हूँ। सीएम की घोषणा पर अमल शुरू, मध्य प्रदेश में खुले नौकरी के द्वार, वही 7500। तो आप लोग फॉर्म डाल के अपनी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रणनीति बताऊंगा कि आप कैसे अपने 75+ नंबर की तैयारी करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।